अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी अहम है और बहुत दिनों से पेंडिंग थी। दिनों क्या, मेरा ख्याल है महीनों से ही पेंडिंग थी ये तो। हाँ, बस क्या हुआ कि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ फैमिली में शादी भी थी, मेहमान भी थे बहुत सारे। तो इस वजह से जो है ये वीडियो को जो है फाइनल स्टेज तक लेके आना जो है वो मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया। हर वक्त घर में शोर होता था, कहीं ना कहीं जाना होता था, आना होता था किसी ने। तो बस इन्हीं चक्रों में सब कुछ रह गया। फिर जब थोड़ा टाइम मिला तो आवाज़ बोलने के काबिल नहीं थी कि मैं आपको अपनी सुरीली मधुर आवाज़ सुना सकूं। तो बस जनाब, इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ देखेंगे, सीखेंगे। इसमें आपको ये एक नए तरह का टूल है। वैसे है तो मार्केट में बड़ा पुराना, लेकिन ये है कि आप इसमें सीख सकते हैं कि किस तरह से ये इम्प्रेशन की क्या कहना चाहिए डिस्क मैंने यूज़ की हैं। इसके लिए आपने करना ये है कि आपकी जो फॉन्डेंट है वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले उसमें टाइलोज़ आप ऐड कर लें, उस पर कॉर्नफ्लावर जो है वो अच्छी तरह से आप लगा लें। और आपने जो है उसके ऊपर भी मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ी देर पहले इसको रोल करके अपनी फॉन्डेंट को रख लिया था। रोल आउट करके आप अपने डेस्क पे रख लें। थोड़ी सी हवा लगेगी, ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। तो आपने इम्प्रेशन डिस्क वो उठानी है और उससे उठा के आपने बहुत ज़ोर लगा लगा के आपने अच्छी तरह से इसको जो है इम्प्रेशन देना है। अच्छा, सख्त हमने इसलिए करना है क्योंकि अगर ये नरम होगा तो जो डिज़ाइन है ना उसी में ही हमारी फॉन्डेंट फंस जाएगी और हम बहुत ही मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। तो उस मुश्किल से बचने के लिए और चिप से बचने के लिए कि जी फॉन्डेंट चिपक गई है, उतर नहीं रही, स्टक हो गई है और हमारी डिस्क के साथ लग लग के वापस आ रही है, इसलिए हमने इसको सख्त किया। अब मैं यहाँ बना रही हूँ ट्रेन के डब्बे और ट्रेन का इंजन बनाना है मैंने। तो ये अब मैं उस हिसाब से अपनी बड़ी केफ की नाइफ से इसकी कटिंग कर रही हूँ। देख रही हूँ कि जो इंजन है वो किस साइज़ का होगा और जो उसके डब्बे हैं, बोगियाँ जिनको कहते हैं, वो जो हैं वो किस साइज़ की होनी चाहिए, वो मैं कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करके मैं इनको भी ड्राई होने के लिए रखूँगी। एकदम से असेंबल नहीं मैंने किए थे, क्योंकि एकदम से हम असेंबल करेंगे तो फॉन्डेंट क्योंकि नरम होगी तो वो डी शेप हो जाएगी और वो अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख सकेगी, शेप बरकरार नहीं रख सकेगी। इसलिए इसको मैं कुछ टाइम के लिए ब्लॉक्स जो मैंने बनाए हैं इनको मैं साइड पे रख दूँगी। ये अब मैं इनको सेट करके देख रही हूँ कि क्या इनका साइज़ ठीक है और किस तरह से इनको मैंने असेंबल करना है। लेकिन बहरहाल बाद में तो मैं इनको जो है एक साइड पे करके रख दूँगी। अच्छा, मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने चारों साइड्स जो हैं वो एक जैसी कट कर ली, तो स्क्वायर बॉक्स बनाया। फिर मुझे ख्याल आया कि ओहो, मैंने तो जो डिज़ाइन बनाना है उसमें मुझे तो दो साइड्स जो हैं वो ज़रा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऊपर रखनी है। कोई एनिमल वगैरह तो ऊपर बैठने नहीं है कि जो इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे, तो वो चीज़ें तो अंदर ही गिर जाएंगी। तो क्योंकि ये मोस्टली अंदर से हॉलो रखा जाता है या इसके नीचे कोई छोटी मोटी कोई हम फॉन्डेंट की सपोर्ट रख देते हैं कि वो चीज़ जो है जो भी ऊपर डेकोरेशन करनी है वो ऊपर आराम से पड़ी हुई नज़र आए। तो इसलिए फिर बाद में मैंने दो साइड्स छोटी रखी थी, उनकी हाइट छोटी रखी, और दो साइड्स जो हैं उनकी हाइट मैंने ज़्यादा लंबी रखी थी। तो ये तो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर कि आपको किस तरह के डिज़ाइन चाहिए, और 3 डब्बे चाहिए या 4 डब्बे, और इसी तरह डिपेंड करता है कि आपको इंजन की क्या शेप शक्ल चाहिए। अच्छा, अब इतने दिनों में मेरे साथ क्या हुआ
इसके जो इंजन का ट्यूटोरियल मैंने बनाया था वो वाला वीडियो वाला क्लिप जो है वो कहीं मेरा ख्याल है मेरे से ही कहीं डिलीट हो गया और मुझे वो फिर दोबारा गैलरी में नहीं नज़र आया। अच्छा, यहाँ देखें ये मैंने जो है बॉक्स को जोड़ा है, अपने ट्रेन का डब्बा मैंने बनाया है और जो मैं आपको बता रही थी कि चारों साइड्स बराबर थी, ये वही है। और मैंने ये सब एक साइड पे करके और सबको मैंने रख के देख लिया था और फिर इनको ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया। अच्छा, अब इनकी असेंबलिंग की बारी आई। वो एक आपको नज़र भी आ रहा है कि मैंने असेंबल किया। अब मेरे पास हो गई थी ग्लू शॉट, तो मैंने क्या किया कि ये बहुत इजी तरीका है। ये देखें, आपको इस वीडियो से ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपके पास एडिबल ग्लू ख़त्म हो गई है, रॉयल आइसिंग नहीं है, चॉकलेट से जोड़ने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप जो है बड़े आराम से एक फॉन्डेंट का पीस उठा के तो आप पानी में उसको मिक्स कर लें। ये मैंने अभी आपको पहले दिखाया था कि मैंने किस तरह पानी में उसको मिक्स करके तो रखा हुआ है, तो वो आपकी बड़ी अच्छी एक एडिबल ग्लू बन जाती है जो अच्छा खासा यानी जल्दी ड्राई भी हो जाती है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक बॉक्स भी मैंने आपको बना के दिखा दिया कि वो देखे मैंने असेंबल भी कर लिया। ये अब मैं दूसरे की सेटिंग कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कौन सा पीस किसके साथ अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा। और इसी तरह करते करते मैं अपने सारे बॉक्सेस जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके सेट कर लूँगी और फिर उनको मैं एक साइड पे जो है रख दूँगी ताकि कोई उनको हिलाए ना, मेरा भी हाथ ना लगे। और दोनों तरफ मैं ग्लू लगाती जा रही हूँ, हर तरफ से ग्लू लगा के, तो जहाँ जहाँ से आपस में टच होना है उन्होंने ग्लू लगा के, तो मैं इनको एक साइड पे असेंबल कर लूँगी। अभी तो ऐसे लग रहा है ना बार बार गिर रहे हैं, लेकिन जब ये एक दफ़ा थोड़े से सेट हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। अच्छा, इस वाले में अब ये देखें मैंने जो है ना छोटा वाला साइज़ मैंने यूज़ किया हुआ है, जो असल में मुझे छोटा साइज़ चाहिए था अपने ट्रेन के डब्बों के लिए। और अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि मैंने टायर जो हैं ट्रेन के वो मैंने बनाए थे। मेरे पास बटन का मोल्ड था, तो मैंने बटन के मोल्ड से बना लिए थे, तो वो बड़ा मेरा जल्दी से काम हो गया था। अच्छे भी लग रहे थे, ब्लैक कलर के लगे हुए। वो जब ये बॉक्सेस आपके जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपने एंड में आपने जो है वो बटन लगाने हैं, यानी टायर लगाने हैं, ताकि जो है आराम से वो स्टक ही रहें, बार बार उतर ना जाएं। और फिर उसके बाद ट्रेन के जो हैं वो फिर ज़रा बड़े साइज़ के थे, तो अब इतने बड़े बटन का तो मेरे पास मोल्ड नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर उसके लिए फिर मैंने डिफरेंट कटर्स यूज़ करके राउंड वाले छोटे बड़े, तो मैंने इंजन के टायर्स बनाए थे। तो इसी तरह आप भी देख सकते हैं कि क्या क्या घर में चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई मोल्ड नहीं है तो कहाँ से किस तरह का जुगाड़ लगा के आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हम जो है वो मोल्ड नहीं ख़रीद सकते। ये देखें, अब मैंने ये केक बनाया था, इसका भी आपको आई थिंक ट्यूटोरियल तो मैंने शेयर किया था केक बनाने का। तो अब ये मैं इंजन रख रही हूँ, सेट कर रही हूँ। बेबी बूटीज़ भी मैंने शेयर कर दी थी, इसी के ऊपर बेबी बूटीज़ लगी थी, इसी के ऊपर पेपर डॉली भी लगी थी। तो इसलिए बस ये एक बेचारी वीडियो जो है ना लंबी चौड़ी बनानी मेरी रह गई थी, अपलोड करनी रह गई थी शादी के फंक्शंस में और रिश्तेदारों को भुगताने में और बीमारियां भी भुगताने में सब मुझे दुआओं में भी याद रखें। अभी भी मेरी कुछ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, काम भी थोड़ा कम कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे दुआओं में आप सब लोग याद रखें। और ये मैंने पेपर डॉली रखने से पहले ये देखें, मैंने यहाँ पे जो है
स्ट्रॉज जो हैं उनको रख लिया है ताकि पेपर डॉली ज़ाहिर है कि फॉन्डेंट की है, तो ये ना हो कि और उसके ऊपर फिर बेबी बूटीज़ भी आनी है। तो बेबी बूटीज़ की वजह से फ्रेश क्रीम है केक, तो वो नीचे ही दबता जाए। आखिर ट्रैवल करके केक ने 45 मिनट की दूरी पे डिफेंस जाना था, तो अच्छा खासा सफ़र बन जाता है। और गाड़ी में आपको पता है झटके वगैरह भी लगते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि मैं उनके हवाले कर दूं बेबी बूटीज़, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं प्लीज़ आप मुझे सेट करके भेजिएगा। तो फिर मैंने उनको सेट करके भेजी। अब यहाँ पे मैं रख के देख रही हूँ कि भाई बेबी बूटीज़ कहाँ पे जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। पहले मैंने इंजन भी रख लिया और अब बेबी बूटीज़ को मैं सेट कर रही हूँ, देख रही हूँ कि किस तरह से बेबी की बूटीज़ प्यारे प्यारे शू जो हैं वो कहाँ पे किस एंगल से अच्छे लगेंगे और कौन सा फ्रंट होना चाहिए। ये सब आपने अपने केक में जो है सोचना होता है, डिज़ाइन करना होता है। सम टाइम जो आपने सोचा होता है, स्केच किया होता है या आपके सामने पिक्चर होती है, उससे ज़्यादा आपको किसी और तरीके से केक ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हम चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमर से हम फ्री हैंड ले लेते हैं। अब ये देखिए, मुझे वो वाला बूट ऐसे लगा था कि नहीं, वो वाला बूट जो है वो नहीं यहाँ पे होना चाहिए और ये वाला बूट ऊपर रख देना चाहिए, फिर इसकी ज़्यादा शेप शक्ल नज़र आएगी और वो मुझे किस तरह से रखना चाहिए। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सेट करते करते। और फिर जाहिर बात है कि ये भी देखना है कि सिर्फ बेबी के बूट्स पे ना सारा ध्यान जाए, हमारा बेचारा इंजन जो है इग्नोर ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए ना बेचारा कि हाय मुझे तो इग्नोर कर दिया, इतनी मेहनत से बनाया था। तो पूरे डिज़ाइन को हमने साथ लेके चलना होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा इतनी लंबी चौड़ी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? केक कैसा लगा? केक की तो वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा? हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए?